अमर रहे, शहीद जवान, शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान, अमर रहे, शहीद जवान, अमर रहे, शहीद जवान, अमर रहे, शहीद जवान, अमर शहीद जवान, अमर रहे, 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 शहीद जवान। अमर रहे, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान, हाय हाय, पाकिस्तान। हाय हाय। मैं प्रहार करूंगी सीधा उन पार्टियों के ऊपर जो आतंकवाद का सपोर्ट करती हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हो श्रीनगर में बैठे हुए। क्यों आप कहते हो कि डायलॉग होना चाहिए? जब अब डायलॉग होना चाहिए तो आप पिछली सरकारों में क्या कर रहे थे? रोटियां बेल रहे थे, पकोड़े तल रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे? क्या काम आपने किया? कि पाकिस्तानियों अपनी होश में आओ, आप लोगों का ऐसी सुबह होगी कि आपका पाकिस्तान बचेगा ही नहीं। मिलना चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि ये पाकिस्तान पैदा करके हिंदुस्तान ने उस समय बहुत गलती की, और ये गलती थी उस समय की पार्टियों की जो कहती है कि हमने बहुत कि हमारा पीओके जो है वो हिंदुस्तान, इट्स अ पार्ट ऑफ हिंदुस्तान ना। पाकिस्तान कब आया है? तो पूरा भारत ही। तो हम इनको मजा चखाएंगे। जैसे स्ट्राइक हुई थी, वापस से एक स्ट्राइक होनी चाहिए। मैं तो समझती हूँ वापस से इनके ऊपर बम गिरे, क्योंकि बात से ये समझेंगे। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कठुआ में हमने ये कैंडल मार्च निकाला है। जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, कोकरनाग इलाका था जो दक्षिण कश्मीर का, वहाँ पे जो 3 जवान हमारे शहीद हुए हैं, आशीष जी और हिमायू भट्ट जी DAYSP और हमारे कर्नल मनप्रीत जी, हम उनकी याद में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में टेररिज्म हमारे लिए शुरू से एक चुनौती रहा है, चुनौती है, जिसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। हम दिन रात, मैं ये चाहती हूँ कि हमारी पार्टी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डट के खड़ी है, क्योंकि आतंकवाद जो है वो सभी का दुश्मन है, किसी एक जाति वर्ग का, जाति विशेष का, किसी पार्टी का नहीं। इसलिए हमने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के ये जो कैंडल मार्च है ये हमने अपने शहीदों की याद में जो है निकाला है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो सपूत भारत देश के हैं, जो अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, बहनें अपने भाइयों को खोती हैं, माएँ अपने बेटों को खोती हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने पिता को खोते हैं, और ये दर्द सबको महसूस होता है। इसलिए मैं समझती हूँ कि टेररिज्म मुक्त जो है हमारा जम्मू कश्मीर हो, हमारा देश हो, और यही हमारे लिए चुनौती रही है। दिन प्रतिदिन जो है इससे हम उभर के आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ से मैं ये चुनौती देना चाहूँगी कि आपकी तो वैसे ही बुरी हालत हो गई है, तो फिर जिस तरह से आप सिपाही बने हुए हैं आतंकवाद के, आखिर कब जो है आप इन चीज़ों को छोड़ेंगे, कब इससे ऊपर उठेंगे? क्योंकि इससे जो है खात्मा सिर्फ नुकसान जो है भारत देश का नहीं, और पाकिस्तान की भी आप देख रहे हैं जिस तरह से बुरी हालत हुई है, तो ये आतंकवाद जो है वो किसी को कुछ देने वाला नहीं है। इसलिए मैं समझती हूँ कि जिस तरह से G20 में हमने देखा पिछले दिनों, तो ये भी एक अहम मुद्दा होना चाहिए और है भी, जिसकी वजह से हम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो इस समय मोदी सरकार है वो कर रही है, कोशिश कर रही है, आतंकवाद से लड़ रही है, लेकिन हमें और ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमारे सपूत जो है वो चले जाते हैं उस वक्त सोचने से अच्छा है हम पहले से इसके बारे में सोचे, निर्णय लें। और कड़ी जो है निंदा हम करते हैं पाकिस्तान को, जो है हमारी बहनें, हमारी माताएं बद्दुआ देती हैं, और तहे दिल से बद्दुआ देती हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारे पुत्र नहीं हैं, ये पूरे भारत देश के सपूत हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। क्या समझती हैं आपकी जिस तरह से इस वक्त कश्मीर के माहौल को केंद्र सरकार जो है वो कह रही है ठीक है, तो इस तरह के हादसे जो है वो क्या कहते हैं? देखिए, इस तरह के हादसे जब होते हैं तो हमारे सामने जो है वो चीज़ें खुलकर आती हैं कि वाकई में ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है कि नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हमारा पुलिस प्रशासन, हमारी जो आर्मी है, उन्होंने दिन रात आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये हमारे लिए, स्पेशली जम्मू कश्मीर के लिए चुनौती शुरू से रहा है। ये एक टेररिज्म जो है सेंसिटिव स्टेट रही है, ये हम सब जानते हैं। इससे लड़ना
जो है वो सिर्फ आर्मी या पुलिस को नहीं है, इससे लड़ना है। हर एक गली मोहल्ले से ये लड़ाई शुरू होनी चाहिए। जहाँ भी आपको लगता है कि आतंकवाद पनप रहा है, जहाँ पे भी ये गंदी सोच पनप रही है, वहीं पे इसको ख़त्म करना चाहिए। और ये लड़ाई हर एक जम्मू कश्मीर के वासी की होनी चाहिए, हर एक नागरिक की होनी चाहिए, ताकि जो भी है इनको सहयोगी, इनका सहयोग करते हैं, जो भी इनकी मदद करते हैं आने जाने के लिए, चाहे वो सरहद पे लोग हो, चाहे वो कोई भी इसके पीछे भावना लोगों की रहती हो, वो नहीं रहनी चाहिए। इसलिए ज़रूरत है हर युवा को आगे आने की, क्योंकि आतंकवाद जो है सबसे ज़्यादा विरोधी हमारे युवाओं का है। और मैं समझती हूँ कि हमें इस सोच को बदलना होगा, अपने युवाओं को जो है सही दिशा उनको दिखानी पड़ेगी। और मैं समझती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रयत्न कर रही है, और हम जो है एज अ पार्टी और एज अ कार्यकर्ता हम लोग जो है अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं, अपने पुलिस प्रशासन के साथ खड़े हैं। लेकिन जब कोई शहीद होता है तो जो कष्ट उस परिवार को होता है वो वही समझ सकता है। अगर हम कहें कि सेम जो है पेन हमें महसूस हो रहा है या वो गलत होगा। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि उस माँ को, उस पत्नी को, उन बच्चों को भगवान जो है वो स्ट्रेंथ दे, प्रदान करे, उनको शक्ति प्रदान करे इसको महसूस करने की। लेकिन साथ ही साथ हमें गर्व भी होता है जिस तरह से डिप्यूटी डीएसपी थे हुमायूं भट्ट जी, बहुत ही अच्छी उनकी पर्सनालिटी, बहुत ही अच्छे वो लोगों के साथ उनका बर्ताव था। हम बात करें मेजर आशीष जी की, कर्नल मनप्रीत जी की, युवा तीनों एक यंग ऑफिसर्स जिन्होंने लीड किया फ्रंट से। और यही जो है हमें पाकिस्तान को दिखाने की ज़रूरत है कि आप कितने भी जो है हमारे ऊपर प्रहार करो, जितना भी हमें तकलीफ दो, आप भी कोई सुखी नहीं हो, क्योंकि हमने देखा आप तो आटे चावल को भी तरस रहे हो।